दोस्तों, इस वीडियो में 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहां से शुरू की थी? तो ऑप्शन बी, चंपारण। कैप्टन सैंडर्स को गोली किसने मारी थी? ऑप्शन बी, भगत सिंह। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? चंद बरदाई ने। किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया था? खिजली वंश ने। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। फरीद खां को शेर खां का खिताब किसने दिया था? बहार खां लोहानी ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहां रखा गया था? आगा खां पैलेस में। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? विनोबा भावे को। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसरॉय था? लॉर्ड रीडिंग। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैथिक लॉरेंस ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1906 में। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था? जहांदार शाह को। मोहम्मद गोरी को भारत में किसने सबसे पहले पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? जहांगीर। अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईस्वी पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? कालीबंगा से। किस गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? गुरु हरगोविंद सिंह ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमद उल्ला ने। पलासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत में रक्त एवं लौह की नीति किस सुल्तान द्वारा अपनाई गई थी? बलवन के द्वारा। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध राज्य को हड़प लिया था? वाजिद अली का। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग का प्रस्ताव पेश किया गया था? 1940 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी? मोतीलाल नेहरू ने। विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? वारन हेस्टिंग को। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? चितरंजन दास के द्वारा। लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने। निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? 20 जुलाई 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने भूमिगत रेडियो का संरक्षण किया था? उपयुक्त में से सभी। इसमें उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली सभी था, इसलिए उपयुक्त में से सभी। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों के शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1813 का अधिनियम।
इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रमेश चंद्र दत्त ने। आत्मसभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेता कौन थे? कुंवर सिंह। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन नेपाल भाग गया था? नाना साहब। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहले हुई थी? तो इसमें ऑप्शन ए खिलाफत आंदोलन का शुभारंभ है, गांधी इरविन पैक्ट, साइमन कमीशन का बहिष्कार और लखनऊ समझौता। तो इसमें लखनऊ समझौता जो है घटना सबसे पहले हुई थी। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? भीम द्वितीय जो है पराजित किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसरॉय था? लॉर्ड वेलिंगटन। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज निम्नलिखित में से किसने फहराया था? मैडम भीकामा जी। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1946 में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किसने सत्याग्रह सभा गठित की? महात्मा गांधी। सन 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को बंगाल में 3 जगहों की जमींदारी 1200 रुपया के बदले में मिल गई थी। निम्न जगहों में से कौन सी जगह वो नहीं है? तो ये जो है मुर्शिदाबाद नहीं है, और वो 3 जगह है गोविंदपुर, कालीकाता और सुतांती। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी प्रजापति। भारत के लिए पहला संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र किसके द्वारा तैयार किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा। सत्य के साथ मेरा प्रयोग नामक पुस्तक का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। बंगाल का विभाजन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी का नाम। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधारी समाप्त कर दिया था? चार्टर एक्ट 1813। सहायक गठबंधन प्रणाली के उपयोग को किसने तैयार और परिपूर्ण किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। निम्नलिखित में से किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना की थी? शिशिर कुमार घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था? कराची अधिनियम 1931। पुस्तक 1857 निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? सुरेंद्रनाथ सेन के द्वारा। किस मुगल बादशाह ने इजारा प्रणाली की शुरुआत की थी? जहांदार शाह ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया था? 1929 में। 1916 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्रारंभिक शिक्षा पर। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? एलोरा का। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? आगरा का किला। महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था?
दांडी से। अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम में। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा बंबई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? 1854 के वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? पहला है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, या फिर विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम। ऑप्शन सी हो जाएगा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। वैद्य समाज की स्थापना किसने की थी? श्री धरलू नायडू ने। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे मुनरो एवं रीड। गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग दोनों ने अपना सत्र आयोजित किया था लखनऊ से। भरत और 10 राजाओं के बीच दशरथ युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? यह हो जाएगा पुरुषनी। भरत और 10 राजाओं के बीच दशराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? पुरुषनी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की लंदन शाखा का प्रकाशन 1908 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? अमीर अली। दिल्ली में किनके राज्य प्रवेश के अवसर पर एक बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग के अवसर पर। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार किस वर्ष में एक अलग राज्य बन गया? 1912 में। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई थी वो भाषा थी तुर्की। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया? विजयनगर। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन थे? उस्ताद ईसा। 78 ईस्वी से प्रारंभ होने वाली शक संवत का संस्थापक कौन था? कनिष्क। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? पहला है आशा योग्य अध्ययन, दूसरा है स्वराज पार्टी का गठन, तीसरा है खेरा सत्याग्रह और चौथा है चंपारण सत्याग्रह। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? वो है ऑप्शन बी स्वराज पार्टी का गठन। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।